प्रश्न है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। ये जो किया था हेनरी सीले ने किया था। चलिए आगे देखिए। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए आगे देखिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो होती है ये न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए आगे देखिए। तांबा का ध्रुव तत्व है, ये गंधक है। चलिए आगे देखिए। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। यह जो व्यवहार करता है एक अवतल लेंस के भांति। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। ये जो होती है विशिष्ट गुरुत्व। चलिए आगे देखिए। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। ये जो लगा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। चलिए आगे देखिए। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे जो कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ये है थियोफ्रेस्टस है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ये जो होगी इस्पात में होगी। चलिए आगे देखिए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किससे बनी होती है। तो ये जो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के बनी होती है। चलिए आगे देखिए। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। चलिए आगे देखिए। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। ये जो करता है राइजोबियम। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या है। ये जो है क्लोरीन है। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है। ये जो होता है टंगस्टन होता है। आगे देखिए। हाइड्रोकार्बन का अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है। तो पहले मीथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन होगा। चलिए आगे देखिए। चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ये जो रखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। चलिए आगे देखिए। परमाणुओं में कक्षों में भरने का क्रम निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है। पाउली के अपवर्जन के नियम से। ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि क्वार्टजाइट किसके रूपांतर से बनता है। ये जो बनता है बलुआ पत्थर से बनता है। चलिए आगे देखिए। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। ये जिम कॉर्बेट नैनीताल जो कि उत्तराखंड राज्य में है। चलिए आगे देखिए। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए आगे देखिए। वर्तमान में देश में कितने वन जीव अभयारण्य हैं। वर्तमान में 573 वन जीव अभयारण्य है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं। 115 हैं। चलिए आगे देखिए। वर्तमान में देश में कितने सामुदायिक रिजर्व हैं। ये जो रिजर्व हैं 220 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन जीव अभयारण्य है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए आगे देखिए। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये पेरियार। चलिए आगे देखिए। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है। ये जंगली हाथी के लिए आवास है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है। ये बनेरघाटा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए।
विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? ये जो है पांडा है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि एक सींग वाला गेंडा जो है कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में जो है पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। शेर परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? ये जो शुरू किया गया था 1972 ईस्वी में। आगे देखिए। बाघ परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? ये जो किया गया था 1973 ईस्वी में। आगे देखिए। घड़ियाल परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? 1974 ईस्वी में। आगे देखिए। गैंडा परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? 1987 ईस्वी में। प्रश्न है कि हिम तेंदुआ परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? 1987 ईस्वी में। मगर प्रजनन परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? 1975 ईस्वी में। लाल पांडा परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? 1996 ईस्वी में। हाथी परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? ये जो किया गया था 1992 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल जो है किस राज्य में स्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि खोजकर्ता इसका जो है प्रिस्टले है। चलिए आगे देखिए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ये जो गैस होती है मीथेन होती है। आगे देखिए। कुकिंग गैस में कौन सी गैस जो होती है? ये जो होती है प्रोपेन और जो है ब्यूटेन होती है। आगे चलिए। चमकने वाला और जो है माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? ये जो है फास्फोरस है। चलिए आगे देखते हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है एसिटिलीन का। जीवाश्मों की आयु जो है निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि जो अपनाई जाती है? ये जो अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग विधि का अपनाई जाती है। चलिए आगे देखिए। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण जो चढ़ जाता है? ये जो चढ़ जाता है किसी तत्व के कारण जो है चढ़ जाता है। गोताखोर जो है किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ये जो लेते हैं सांस ऑक्सीजन तथा हीलियम। आगे देखिए। जल का शुद्धतम रूप क्या है? ये जल का शुद्धतम रूप जो है वर्षा का जल है। चलिए आगे देखिए। वर्षा की बूंदें किसके कारण जो है गोल हो जाती हैं? ये जो गोल हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग जो है किया जाता है? ये जो किया जाता है रतन जोत। चलिए आगे देखिए। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल जो होता है? ये जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। आगे देखिए। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? ये जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। आज के लिए क्लास इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।